So this is lecture number 2 of chapter 2 is matter in our surrounding of class 9 science. तो आज के दिन क्या पढ़ने वाले हैं जरा देखते हैं. Today we will study about the element. So we had already studied about the classification of matter on the basis of chemical classification. So there are two type of matter on the basis of chemical classification. First one is pure substance and another one is impure substance. So we had already studied about the homogeneous and heterogeneous solution in lecture number 1. तो जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को विजिट नहीं किया है, जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 या क्लास 1 मिस कर रखी है, तो वो पहले लेक्चर नंबर 1 को विजिट करेंगे. उसके बाद हम आज का जो लेक्चर नंबर 2 है उसको हम देखें, उसको हम पढ़ेंगे. तो अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंस की, तो देयर आर टू टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस. फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड अदर वन इज कंपाउंड. तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे केवल एलिमेंट को. तो व्हाट इज एलिमेंट, जो हम आज जानेंगे. अगर हम बात करते हैं एलिमेंट की, तो एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. So this is important point. Element is made up of only one type of atom, and it is the simplest form of any pure substance. Right? It cannot be split into two or more simpler substance. अगर हम किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, जो सबसे इजी फॉर्म होगी. सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग होता है कि हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, फिर हम उसके बाद हम उसको डिवाइड ना कर सकें और छोटे छोटे डिफरेंट टाइप्स के पार्ट में हम डिवाइड ना कर सकें, तो उसको हम बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म. तो अगर हम बात करते हैं एलिमेंट की, तो एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट होगा. अगर एलिमेंट में एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट होते तो उसको हम फिर फर्दर डिवाइड किया जा सकता था अलग अलग एलिमेंट में. सपोज करो एक सब्सटेंस है जिसके अंदर एक एलिमेंट ए बी सी डी इतने एलिमेंट हैं, तो उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे. सपोज करो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें एक पार्ट में ए बी आ गया एंड सेकेंड पार्ट में सी डी आ गया. तो अभी ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, बिकॉज जो पार्ट 1 है उसमें ए बी है, सेकेंड पार्ट में सी डी है. फिर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट में ए आएगा, सेकंड पार्ट में बी आएगा. इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट में सी है, सेकंड पार्ट में डी. तो अब ये जो सारे पार्ट मिल चुके हैं, तो उन सभी पार्ट में ए बी सी डी अलग अलग पार्ट्स हैं. तो अब इनको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ए में तो ए ही मिलेगा, बी के अंदर डिवाइड करेंगे तो फिर बी मिलेगा, सी को डिवाइड करेंगे तो सी मिलेगा, डी को डिवाइड करेंगे तो डी टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे. तो इसका मतलब केवल एक ही टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे किसी भी एलिमेंट में, तो उसको एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट. ये बात आपको जाननी है. यहाँ 2 एग्जांपल दे रखे हैं. फर्स्ट केस है कॉपर का. कॉपर मेटल आप सारे लोगों ने देखी होगी. अगर हम कॉपर मेटल की बात करते हैं, तो कॉपर मेटल में सिर्फ और सिर्फ कॉपर के ही एलिमेंट एटम प्रेजेंट होंगे. देखो सारे जो भी एटम है वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर के प्रेजेंट है. सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ आयरन का है. अगर हम आयरन एटम की बात करते हैं, आयरन एलिमेंट की बात करेंगे, ऑल एटम्स आर और ऑफ आयरन. सारे के सारे एटम किसके होंगे, ये सब एटम जो हैं आयरन के ही एटम प्रेजेंट होंगे. तो आयरन नेल है, इसमें कोई भी दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं होगा, ये कोई और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा. सिमिलरली कॉपर पाइप जो दे रखे हैं, इसमें अदर एलिमेंट या एटम प्रेजेंट नहीं होंगे. यहाँ कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं. तो दिस इज सोडियम मेटल. दिस इज डायमंड. डायमंड भी एक प्योर फॉर्म है. इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा. ये कार्बन की लॉन्ग चेन रहेगी इसमें. तो कार्बन से बना होता है डायमंड. आप लोग जानिएगा कार्बन एलिमेंट होता है डायमंड में. दिस इज क्रोमियम. दिस इज मरकरी. ये मरकरी एक अच्छा एग्जांपल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है. ये एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. तो यहाँ कुछ फैक्टिव डाटा दे रखे हैं. इन डाटा को बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे नोट करके रखिएगा आप लोग. अगर हम टोटल एलिमेंट की बात करते हैं, तो टोटल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं 118. अगर हम कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे तो 118 टोटल एलिमेंट हैं, जिसमें से 92 नेचर में फाउंड होते हैं एंड 26 ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियल या लैब मेड एलिमेंट हैं. इनको हमने लैब में बनाया हुआ है. अगर इनकी फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, तो आउट ऑफ 118 ओनली 2 एलिमेंट आर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. दिस इज मरकरी. अभी जिस मैंने ऊपर बताया मरकरी. सिंबल ऑफ मरकरी इज Ag.
एंड सेकेंड वन इज ब्रोमीन। ब्रोमीन, सिंबल ऑफ ब्रोमीन इज Br। ये दो एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मरकरी लिक्विड स्टेट में है एंड ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में है। इसमें से जो मरकरी है ये मेटल है एंड ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है। ये दो एग्जांपल हैं जिनको आपको लर्न करना है। सेकंड, टोटल गैसियस स्टेट के जो एलिमेंट हैं वो हैं 11। अब 2 + 11 टोटल कितना हुआ 13। तो 118 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। तो ये जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे सबके सब क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ द टाइप ऑफ एलिमेंट, so there are 3 type of element। नंबर 1 मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। इनको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, तो 1 by 1 इनको हम स्टडी करेंगे। नाउ द मेटल्स, दीज आर सम एग्जांपल ऑफ मेटल्स। कॉपर, आयरन, जिनको हम पहले भी पढ़ चुके थे। दिस इज सोडियम, दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ मेटल। कार्बन मेटल नहीं है, ये एग्जांपल मेटल का नहीं होगा, राइट। क्रोमियम इज एग्जांपल ऑफ मेटल। मरकरी, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, सिल्वर, ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि मेटल के हैं। ये मेटल के एग्जांपल हैं। पीरियोडिक टेबल में आपको ये सारी मेटल्स मिल जाएंगे। पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, अगर पीरियोडिक टेबल का एक लेआउट देखें, कुछ कुछ इस टाइप से पीरियोडिक टेबल होती है, राइट। और नीचे की तरफ ये पीरियोडिक टेबल होती है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को गौर से देखें तो यहाँ जितने भी आएंगे एलिमेंट वो सब के सब मेटल होते हैं। इनको कहते हैं डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट कौन होंगे, मेटल। और ये जो है नीचे की तरफ इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक। तो इसमें भी जो भी एलिमेंट आएंगे ये सब मेटल्स आएंगे। आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि पीरियोडिक टेबल को है वो अपनी नोटबुक में पेस्ट कर लीजिएगा, तो वहाँ आप जाकर के विजिट कीजिएगा। इस वाला जो ये जो एरिया है, इन एलिमेंट्स को कहा जाएगा डी ब्लॉक। ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर मेटल एंड ऑल एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक ऑल्सो मेटल। ये सब क्या होंगे, मेटल्स होंगे। इसके बाद हम देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इनको थोड़ा डिटेल में और अच्छे से हमको समझना होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का मीनिंग है, अगर मेटल को देखें तो उसको हम किसी भी शेप में फॉर्म कर सकते हैं, उनको मोल्ड किया जा सकता है किसी भी शेप में, ठीक है। मेटल्स को देख लीजिएगा, अगर सपोज करो ये आयरन रॉड है, तो आयरन रॉड को आप पकड़ के इसको चाहें तो बेंड कर सकते हैं, मतलब इसको एक यहाँ से पकड़ें और यहाँ से पकड़ें और नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करें, ये जो आयरन रॉड है इस तरीके से कर्व शेप में आ जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या है, हम इनको अपने अकॉर्डिंग इनको हम मेलेबल कर सकते हैं, या फिर इनको इनकी शेप है उसको चेंज कर सकते हैं। आपने गोल्ड की ज्वेलरी देखी होंगी, तो गोल्ड की ज्वेलरी देखिए फाइन वायर से और डिफरेंट डिफरेंट शेप उनकी बनाई जाती हैं। तो ये सब जो क्या है हाईली मेलेबल मेटल्स होती हैं। अगर हम डक्टिलिटी की बात करते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल। इनकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ड्रॉन इन वायर, ड्रॉन इनटू वायर। फॉर एग्जांपल, अगर मेटल एक सॉलिड स्टेट में हमको मेटल ऑब्टेन हो जाती है, तो इस मेटल को बीट कर करके इसको क्या करें, फोर्स अप्लाई करें, बीट करते रहें, एक हैमर के थ्रू उसकी हैमरिंग करते रहें, तो एक पहले थिन शीट में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। थिन शीट के बाद इसको एक पतले पतले वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी नोन एज डक्टिलिटी और डक्टाइल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स मेटल कैन बर्न इनटू वायर, इस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा डक्टिलिटी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम किसी भी मेटल की बात करते हैं तो मेटल में से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अगर हम सपोज करो एक आयरन रॉड को लेके चलते हैं और यहाँ एक कैंडल लगा दें और इसको हीट करें इस वाले पॉइंट से, ए पॉइंट से, तो अब देखोगे कुछ टाइम बाद जो बी पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पॉइंट भी क्या है, हीट हो जाएगा। बी पॉइंट भी, यहाँ पर आपको हल्का सा गर्मी महसूस होगी, थोड़ा सा हॉट कंडीशन में ये वाला जो पॉइंट है आ जाएगा। इसका मतलब हम केवल उसको हीट कर रहे थे ए पॉइंट को, बट ए पॉइंट से, इस पॉइंट से लेकर यहाँ पॉइंट तक जो हीट पहुँची है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए पॉसिबल है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होती है, आपको पता ही है, मेटल्स के वायर बनते हैं,
तो वायर में से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है तो हम क्या करते हैं, मेटलिक वायर का यूज़ करेंगे, क्योंकि मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर लश्यर। लश्यर प्रॉपर्टी मीन उनमें जो शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं लश्यर प्रॉपर्टी। मेटल्स आर लश्यरस, ठीक है। तो ये लश्यरस होती हैं, इनमें ये शाइन करती हैं। आप देखिएगा किसी भी मेटल सरफेस को एकदम शाइनिंग सरफेस रहती है, तो ये जो शाइनिंग सरफेस है उसी को हम लश्यरस प्रॉपर्टी कहेंगे, और उनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। मेटल्स आर जनरल प्रॉपर्टी, मेटल्स आर जनरली हार्ड। तो जनरली आप किसी भी मेटल्स को देख लीजिएगा वो हार्ड ही होंगी। कुछ मेटल्स ऐसे ही हैं एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, ये कुछ ऐसी मेटल हैं कि इनको अगर छोड़ दिया जाए, सोडियम मेटल को तो इतनी सॉफ्ट होती है कि इन मेटल को हम नाइफ से कट कर सकते हैं। सोडियम मेटल बहुत सॉफ्ट होती है, इसको हम नाइफ से कट कर सकेंगे। पोटेशियम भी, मरकरी तो लिक्विड स्टेट में, तो ये तो हार्ड होती नहीं है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, इनको आपको रन करना होगा। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसमें क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि कौन कौन सी मेटल हार्ड होती है, नहीं, ऐसा नहीं। क्वेश्चन ये आएगा कौन कौन सी मेटल ऐसी हैं जो कि हार्ड नहीं होती हैं, दे कैन ऑल्सो कट विद नाइफ। तो ये जो सोडियम है, मैं पोटेशियम की बात कर रहे हैं या फिर हम मरकरी की बात करेंगे, इन मेटल को हम इजीली कट कर सकते हैं। मरकरी मेटल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ मेटल आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग एंड दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये तो कॉमन सेंस है कि मेटल हार्ड होंगे और तो स्ट्रॉन्ग भी रहती हैं, ये भी हमको पता है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब अगर उनको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं तो वो इजीली टूटती नहीं है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो ये भी नोन है। अगर हम जनरली मेटल्स की बात करते हैं, घर में आयरन के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, एल्यूमिनियम के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, आपके किचन वेयर हैं, तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल्स ऐसे हैं जो कि आयरन के बने होंगे, तो वो सब रूम टेम्परेचर पर कहते हैं सॉलिड है। बट एक एग्जांपल है जो कि सॉलिड नहीं है, उसका नाम क्या है, मरकरी। तो ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इसको आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शन। अभी मैंने बताया कि जो एक्सेप्शन है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इन बातों को याद रखना है। मरकरी रूम टेम्परेचर पर क्या होगी, लिक्विड होगी। नाउ 8 पॉइंट, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो जनरली मेटल्स जितने भी होंगे उन सबके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है होंगे, हाई होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड होती हैं एंड स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, तो उनको मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, हाई जो हीट एनर्जी है उसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका मीनिंग समझते ही होंगे। मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग होता है जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो जाती है, टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस ट्रांसफर इनटू लिक्विड स्टेट known as melting point, and boiling point is the temperature at which liquid form of substance convert into gaseous state or gaseous form. Now the ninth property is metals have high density. मेटल्स की जो डेंसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि इतने हार्ड होते हैं और हैवी होती हैं, थोड़ा सा वेट में भी ज़्यादा होती हैं। एक मास की बात करें तो इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। आप डेंसिटी को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, सपोज करो आप इस साइज़ का एक मेटल लीजिएगा और इसी साइज़ की एक कॉटन लीजिएगा, सेम साइज़ की हम क्या ले रहे हैं, कॉटन। तो वेट, और ये है मेटल, मेटल मतलब आयरन, कोई भी आयरन ले सकते हैं, आयरन का ब्लॉक, और सेम साइज़ का हम क्या ले रहे हैं, कॉटन। देखेंगे अगर हम सेम साइज़ के ले रहे हैं तो आयरन हैवियर होती है कंपेयर टू कॉटन, और कॉटन के प्लेस पर हम वुड ले सकते हैं, कोई भी लकड़ी ले सकते हैं। तो लकड़ी थोड़ा सा मास कम होगा, बट आयरन का मास ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आयरन काफ़ी ज़्यादा है, वुड की डेंसिटी या कॉटन की डेंसिटी काफ़ी कम होती है। 10th पॉइंट इज दे आर सोनोरस। सोनोरस प्रॉपर्टी का मतलब होता है दे प्रोड्यूस साउंड, दे प्रोड्यूस साउंड ऑन बीटिंग। राइट, अगर हम किसी हैमर से या मेटल से मेटल को बीट करें, मतलब एक मेटल से दूसरे मेटल के ऊपर टच करते हैं, इसमें टकरा उनको हैमरिंग करेंगे। सपोज करो ये मेटल है और एक दूसरी मेटल है, स्टिक है, मेटल स्टिक, इस स्टिक से इसको बीट करें तो टन टन इस टाइप से स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसको कहते हैं हम सोनोरस प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल आपने बेल सुना होगा, ये जो बेल होती है इस टाइप की जो अक्सर मंदिरों वगैरह में लगी रहती है,
तो यहाँ पर अब बीच में देखिएगा एक टाइप से ये हैंग होता है, ये जब इसके वॉल पर टकराता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है। ये जो साउंड प्रोड्यूस होगा तो ये इससे प्रोड्यूस होगा मेटल्स आर सोनोरस जो प्रॉपर्टी है शो करती हैं, इनका स्पेशल साउंड प्रोड्यूस होता है। मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। जनरली मेटल की बात करेंगे तो सिल्वर या ग्रे कलर की होती हैं, बट इसमें भी क्या एक्सेप्शन है हमारा, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर का कलर आपको पता ही है, कॉपर जो है ब्राउन कलर की होती है, और गोल्ड का कलर आपको पता ही है, गोल्डन कलर उसका रहता है, तो गोल्डन का तो बताने की ज़रूरत है नहीं। और कॉपर का जस्ट हमने पीछे वाली जो स्लाइड थी उसमें हमने एक इमेज देखी ली थी, कॉपर कैसी ब्राउन कलर की रहती है, दिस इज कॉपर, इस कलर की जो रहेगी कॉपर रहेगी, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को नोटबुक में लिखनी है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल की, तो एक मिनट, हाँ, तो नॉन मेटल्स में देखें, दीज आर सम एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स, कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन एंड क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर देखिए कलर भी हैं, ये जो कार्बन है ब्लैक कलर का, सल्फर येलो कलर, ब्रोमीन ब्राउन कलर, क्लोरीन जो गैस है वो हल्का सा येलो कलर की गैस रहती है। तो ये सब क्या है, नॉन मेटल कैटेगरी में है। कुछ प्रॉपर्टी इसमें है, तो जैसा कि मेटल की प्रॉपर्टी होती हैं लगभग इनकी अपोजिट प्रॉपर्टी है, तो इनको लर्न करना बड़ा इजी है। अगर आप मेटल की प्रॉपर्टी को लर्न कर लेते हैं तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को लर्न करना इतना टफ होगा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम मेटल की बात करते हैं, मेटल्स आर मेल्यूबल वाइल नॉन मेटल्स आर नॉन मेल्यूबल। तो मेटल्स जो मेल्यूबल होंगे लेकिन नॉन मेटल क्या मेल्यूबल नहीं है। अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल ब्रिटल नेचर की नहीं होती, वाइल नॉन मेटल्स आर ब्रिटल नेचर। ब्रिटल नेचर का मीनिंग होता है, सपोज करो आपके पास प्लास्टिक का या प्लास्टिक का नहीं, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट पेन जो आजकल आते हैं लगा रखते हैं ग्लास के, तो उन पेन को आप ऐसे यहाँ से पकड़िएगा और जैसे पकड़ के देखें, फिर उसको नीचे की तरफ पुश करके देखें दोनों तरफ से, तो देखें यहाँ से क्रैक हो जाएगा। वो क्रैक इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ब्रिटल नेचर का है, राइट। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ब्रिटल नेचर के लिए, सपोज करो हमारे पास स्टोन है काफ़ी बड़ा, वाइट मार्बल जैसे बोलते हैं, तो वाइट मार्बल को नीचे से ऐसे जगह पर होलो करके रखिएगा, मतलब बीच में क्या है, कुछ सॉलिड नहीं होना चाहिए, बीच में अगर होलो टाइप का है, फिर यहाँ से इस पर बीट करके देखें, किसी दूसरे स्टोन से इसको बीट करके देखें, तो यहाँ से तुरंत क्रैक हो जाएगा बीच में से, क्योंकि ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स जो होती हैं डक्टाइल होंगे बट नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नाउ नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, जस्ट अपोजिट है। हमको लर्न करना बड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। नॉन मेटल्स क्या होंगे, नॉन लस्टरस होंगे, जबकि मेटल्स क्या होती थी, लस्टरस होती थी, ये डल नेचर की होती हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल ले रहे हैं रबर, राइट, और एक हम एग्जांपल ले रहे हैं सिल्वर मेटल। तो सिल्वर की जो सरफेस एकदम शाइन करती है, जबकि रबर की सरफेस एकदम डल नेचर की होगी, तो दैट मीन्स रबर आर नॉन लस्टरस while silver is lustrous. Non-metals are generally soft. Yes, रबर इसका एग्जांपल है। रबर को देखें कितना सॉफ्ट होता है, वो सिल्वर के कंपेयर कर रहे हैं इसका, तो रबर बहुत सॉफ्ट है। तो ऐसे ही जो नॉन मेटल्स होती हैं वो मेटल के कंपेरेटिवली सॉफ्ट होती हैं। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स नॉट सो स्ट्रॉन्ग। अगर हम एज कम्पेयर टू मेटल की बात कर रहे हैं तो नॉन मेटल्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लो होगी। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जबकि मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। अगर हम मरकरी को छोड़ेंगे, मरकरी लिक्विड होता है, बाकी सारी मेटल्स कौन होती हैं, सॉलिड। बट नॉन मेटल्स में सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं, गैस भी हो सकती हैं रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स हैव कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़े कम होते हैं, डेंसिटी कम होगी, नॉट सोनरस होंगे। सोनरस का जस्ट हमने पता बेल आइकन वाला, जो नॉट बेल आइकन बेल, तो अगर हम देखेंगे बेल को बजाते हैं तो स्पेशल साउंड प्रोड्यूस होता है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सोनोरस। वाइल इन केस ऑफ नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, वो स्पेशल साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। आप एक हैमर से वुड को, हैमर लीजिएगा और हैमर से वुड पर हिट करके देखें तो कुछ स्पेशल साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर ये हैमर मेटल के लेंगे
और नीचे वाली सरफेस भी मेटल की लेते हैं तो फिर स्पेशल साउंड प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब नॉन मेटल के केस में कोई स्पेशल साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स दे आर नॉन सोनोरस। और मेटल के केस में स्पेशल साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट मीन्स मेटल्स आर सोनोरस। नॉन मेटल हैव मैनी डिफरेंट कलर। अभी जस्ट हमने पीछे देखा, ये इनके कलर जो हैं डिफरेंट कलर होते हैं। जैसे ये ब्लैक कलर का है, कार्बन ब्लैक है, ये येलो है, तो इनके नॉन मेटल जो होते हैं वो डिफरेंट कलर के होंगे, राइट। तो दीज आर सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आपको नोट करना होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट, दैट इज मेटलॉइड। तो मेटलॉइड जो होते हैं, कुछ एग्जांपल हैं स्पेसिफिक जो आपको याद रखने हैं, बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो मेटलॉइड को कुछ आप ऐसे समझिएगा, अभी हमने देखा मेटल एंड नॉन मेटल, राइट। तो ऐसा मान सकते हैं ये एलिमेंट के दो एक्सट्रीम पॉइंट हैं। एंड एक्सट्रीम पॉइंट मीन्स ये इनके टर्मिनल हैं। एक टर्मिनल पर मेटल है और सेकंड टर्मिनल पर क्या है, नॉन मेटल है। इनके बीच में आते हैं मेटलॉइड्स। कुछ ऐसा आप अगर दिमाग में पिक्चर को फिट बना के बैठेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा, ठीक है। रिपीट करेंगे हम। देयर आर टू टर्मिनल्स, वन इज मेटल, अनदर इज नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में आएंगे मेटलॉइड्स। तो इसका मतलब मेटलॉइड्स में कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की भी होंगी और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की भी होती हैं। द एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो बस केवल आपको इतना ही जानना है कि मेटलॉइड्स में कुछ प्रॉपर्टी होंगे मेटल्स की, कुछ प्रॉपर्टी होंगी नॉन मेटल्स की। इसमें बेस्ट एग्जांपल है सिलिकॉन। सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। इन सेमीकंडक्टर का यूज़ हम फ़ोन और कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सेमीकंडक्टर का कंप्यूटर्स में। जितनी भी नैनो टेक्नोलॉजी है उसमें सेमीकंडक्टर का काफ़ी यूज़ होता है। जो चिप वगैरह बनाने में, जो माइक्रोचिप और इस टाइप की चिप बनाने में काम आता है सेमीकंडक्टर्स का, उसमें सिलिकॉन का ही हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जांपल हैं, इसको आपको लर्न करने हैं। बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दीज आर एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स। तो आपका जो होमवर्क रहेगा आज के लेक्चर का वो है हमारा राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। बस आपकी जो मेटल्स एंड नॉन मेटल हैं आपको कुछ इस टाइप से लिखना है। प्रॉपर्टीज आपको यहाँ लिखनी है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाइएगा मेटल एंड नेक्स्ट कॉलम बनाइएगा नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा डक्टाइल, तो डक्टाइल प्रॉपर्टी के लिए मेटल में क्या आएगा, दे आर डक्टाइल, यस, नॉन मेटल, नो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लस्ट्रस प्रॉपर्टी। अगर हम लस्ट्रस प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल्स आर लस्ट्रस वाइल नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस, तो क्रॉस का साइन लगा सकते हैं। इस टाइप से आपको ये डिफरेंस लिखना होगा। ये आज का होमवर्क था। आज के लेक्चर में क्या देखा एक बार रिकैप कर लेते हैं। इसमें हमें एलिमेंट्स था, नेक्स्ट इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन जो था उसको हम देख रहे थे। इसमें हमने एलिमेंट को पढ़ना था, एलिमेंट्स को देखा। नेक्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट, टोटल एलिमेंट कितने हैं, लिक्विड एलिमेंट, गैसेस एलिमेंट एंड सॉलिड एलिमेंट टोटल कितने हैं, पीरियोडिक टेबल ये भी देखा, नंबर से कुछ फिगर थे। इसके बाद टाइप ऑफ एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल एंड नॉन मेटलॉइड्स, देन मेटल्स, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और आज का हमारा होमवर्क। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो जब भी आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको इजीली